मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की एक पोस्ट को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा और नमाज करते हुए लोगों की एक फोटो पोस्ट की और सवाल किया कि एक देश में दो कानून कैसे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर पलटवार किया और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। एक तरफ कावड़ यात्रा की तस्वीर तो दूसरी तरफ नमाज अदा करते लोग और नमाजियों को मारती पुलिस। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ पोस्ट करने पर विवाद शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ये तस्वीर पोस्ट की है और पूछा है कि एक देश दो कानून। दिग्विजय सिंह ने ये पोस्ट ऐसे समय पर किया है जब देश भर में कावड़ यात्रा चल रही है, आस्था का सैलाब सड़क पर उमड़ रहा है, तो उन्होंने बैठे बिठाए एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। अब जब सवाल उठाए हैं तो जवाब भी मिलेगा। इस पोस्ट पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि दिग्विजय सिंह सिर्फ सनातन धर्म का अपमान करते हैं। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कावड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। विश्वास सारंग यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद जैसा शब्द इजाद करने का काम भी दिग्विजय सिंह ने किया। उन्होंने दिग्विजय सिंह से माफी मांगने की मांग की। दिग्विजय सिंह जी हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू साधु संतों का और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं। इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। पर मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूँ, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि इस पूरे मामले में वो माफी मांगे। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जेडीयू की ओर से भी दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया गया। जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि दिग्विजय का पोस्ट आपत्तिजनक है, विघटनकारी है। उनके बयान से असहमत हूं। उनका बयान आपत्तिजनक है, भावनात्मक है, विघटनकारी है और दो वर्गों के बीच में तुलना की दृष्टि से भी गलत है। कांवड़ियों का एक रूट तय है हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, और उसमें डिमार्केशन है पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से। वो उसके दाएं बाएं जाते हैं तो पुलिस प्रशासन रोकता है। वो किसी भी रूट पे कांवड़ लेकर के नहीं जा सकते। एक दूसरा, नमाजियों के लिए भी आजादी है संविधान के मुताबिक। हालांकि कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह का बचाव किया जा रहा है और कांग्रेस अब संविधान की दुहाई देती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का कहना है कि दिग्विजय का मतलब सीधा सीधा बाबा साहब का संविधान है और वो सब पर लागू होता है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का मंतव्य उसमें सीधा सीधा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो सब पर लागू हो, और ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को इतने पावर होता है कि समझाइश से ये सब कर देती है, लेकिन उसमें लठ चलाने की या लोगों को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं होती है कुल मिला के। और टीवी पे मैंने बहुत से चैनल्स पे ये देखा है कि जो कावड़ यात्रा के बीच में गाड़ी वाले आ गए, फंस गए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें अभी नहीं होना चाहिए। और एक कानून है बाबा साहब का, उसमें सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो, ये उनका मंतव्य है। ऐसे में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। सवाल है कि आखिर दिग्विजय सिंह क्या कहना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से इस विवाद को क्यों तूल दे रही है।
जब देश में कावड़ यात्रा को आस्था से जोड़कर सरकारें बड़े बड़े आयोजन कर रही हैं, तो ऐसे में बैठे बिठाए दिग्विजय सिंह क्यों नए विवाद को जन्म दे रहे हैं? आखिर धर्म की सियासत से किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है? टीम न्यूज़ स्टेट।